मौत एक ऐसा सच है जिससे कोई नहीं भाग सकता और मौत के बाद हिंदू धर्म में आग को सबसे पवित्र माना गया है। आग जिस्म को राख बनाती है और आत्मा को आजाद करती है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर यह आग सदियों से जल रही है। वहां चिता की लकड़ियां कभी ठंडी नहीं होती। दिन हो या रात लाशें आती रहती हैं और राख बनती रहती हैं। घाट पर काम करने वाले डोम परिवार के लोग हर तरह की मौत देखते हैं। उन्हें जली हुई चमड़ी की बू और हड्डियों के टूटने की आवाज की आदत हो जाती है। पर आग का एक नियम होता है। आग हर उस चीज को जला देती है जो इस जमीन की है। पर क्या होगा अगर चिता पर कोई ऐसी लाश रख दी जाए जो इस जमीन की हो ही ना? क्या होगा अगर आग की लपटें लकड़ी को तो जला दें, घी को जला दें, पर उस लाश की चमड़ी का एक बाल भी बांका न कर पाए? आज की कहानी एक ऐसे ही खौफनाक सच की है। एक ऐसी रात की जब मणिकर्णिका घाट पर एक ऐसी लाश आई थी जिसे आग भी खाने से डर रही थी। यह घटना साल 2018 की है। सर्दी का मौसम था और बनारस के घाटों पर गहरी धुंध छाई हुई थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। मणिकर्णिका घाट पर सिर्फ 3 या 4 चिताएं जल रही थीं और बाकी घाट सुनसान था। वहां का सबसे पुराना और तजुर्बेकार चिता जलाने वाला था कल्लू डोम। कल्लू की उम्र करीब 55 साल थी। उसने अपने बचपन से लेकर अब तक हजारों लाशें जलाई थीं। उसे अंधेरे से या मुर्दों से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसका मानना था कि जो मर गया वो अब क्या ही उखाड़ लेगा। पर उस रात उसकी ये सोच हमेशा के लिए बदलने वाली थी। धुंध के बीच में से एक लंबा चौड़ा आदमी घाट की सीढ़ियों से नीचे उतर कर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके पूरे जिस्म पर शमशान की भस्म लगी हुई थी। वो एक अघोरी था और उसके कंधे पर एक बहुत भारी लाश थी जिसे एक पुराने काले कपड़े में लपेटा गया था। अघोरी ने वो लाश कल्लू के ठीक सामने जमीन पर पटक दी। कल्लू ने आगे बढ़कर पूछा कि इसका नाम क्या है और इसके घर वाले कहां हैं। अघोरी ने कल्लू की आंखों में सीधा देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें एक अजीब सा पागलपन था। अघोरी ने अपनी झोली से नोटों की एक गड्डी निकाली और कल्लू के हाथ में रख दी। उसने भारी आवाज में कहा कि इसका कोई नाम नहीं है, ये लावारिस है। इसे अभी इसी वक्त आग लगानी है और जब तक ये पूरी तरह राख न हो जाए तो इसके पास से हटेगा नहीं। कल्लू ने पैसे रख लिए। उसके पेशे में लावारिस लाशें आना आम बात थी। अघोरी पैसा देकर बिना पीछे मुड़े धुंध में वापस गायब हो गया। कल्लू ने अपने 2 साथियों को आवाज दी और लाश को उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही कल्लू ने उस लाश के पैर पकड़े, उसके हाथ झटके से पीछे हट गए। लाश बर्फ की तरह ठंडी थी। आमतौर पर मरने के बाद जिस्म ठंडा होता है, पर यह ठंडक ऐसी थी जैसे किसी ने सालों तक इस जिस्म को किसी बर्फ की सिल पे रखा हो। ठंड उस कपड़े के आर पार कल्लू की हड्डियों तक जा रही थी और उस लाश का वजन एक आम इंसान से बहुत ज्यादा था, जैसे उसके अंदर मांस और हड्डियों की जगह सीसा या लोहा भरा हो। 3 लोगों ने मिलकर किसी तरह उस लाश को लकड़ियों के ढेर पर रखा। कल्लू ने लाश के ऊपर और लकड़ियां रखीं, उस पे घी डाला और मौत का आखिरी सफर शुरू करने के लिए चिता को आग लगा दी। सूखी लकड़ियां थीं और घी बहुत ज्यादा था, इसलिए आग तुरंत पकड़ गई। आग की लपटें कुछ ही सेकंड्स में 8 से 10 फुट ऊपर तक उठने लगीं। कल्लू आग सेकता हुआ थोड़ी दूर बैठ गया और अपनी बीड़ी जला ली। आमतौर पर जब लाश जलती है तो चमड़ी के जलने की एक खास बू आती है और हड्डियां कच-कच करके बजती हैं जब उनके अंदर का मैरो उबलता है। पर 1 घंटा बीत जाने के बाद भी कल्लू को उस चिता से कोई बू नहीं आई। सिर्फ लकड़ी और घी के जलने की महक थी। रात के करीब 2:30 बज चुके थे। घाट पर अब कल्लू के अलावा कोई नहीं था। उसके साथी भी दूसरी चिताओं की तरफ जा चुके थे। कल्लू ने उठकर एक लंबा बांस लिया और चिता को ठीक करने के लिए आगे बढ़ा। उसने बांस से आग की लपटों को थोड़ा साइड किया ताकि देखे कि जिस्म कितना जला है, और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। चिता के ठीक बीच में आग की उन भयंकर लपटों के अंदर वो लाश बिल्कुल वैसे ही रखी हुई थी जैसे 1 घंटे पहले रखी गई थी। उसके ऊपर का काला कपड़ा जल चुका था, पर उस लाश की चमड़ी पर आग का एक छोटा सा जला हुआ निशान भी नहीं था।
आग की लपटें उसके जिस्म को छू रही थीं, उसके चेहरे को ढक रही थीं, पर उसकी चमड़ी एकदम साफ थी, बिल्कुल सफेद और बिना किसी छाले के। उसके बाल आग के बीच में हल्के हल्के हवा से उड़ रहे थे, पर उन्हें आग पकड़ नहीं रही थी। कल्लू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी 55 साल की उम्र में ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी जिसे आग न खा सके। उसने घबराकर चिता पर एक पूरा डब्बा घी और डाल दिया। आग और भड़की। आग इतनी तेज थी कि कल्लू को 10 फुट दूर हटना पड़ा, पर आग के उस भभकते हुए समुद्र के अंदर वो लाश अभी भी सही सलामत थी। कल्लू का दिमाग सुन्न पड़ने लगा था। उसने सोचा कि वो वहां से भाग जाए और किसी और को बुलाए, पर अघोरी की वो बात उसे याद आई कि जब तक ये राख न हो जाए यहां से हटना मत। ठीक 3 बजे जब घाट पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, हवा चलना बंद हो गई और गंगा का पानी बिल्कुल शांत हो गया, तब आग के ठीक बीच में से एक आवाज आई। हड्डियों के चटकने की आवाज नहीं, बल्कि किसी जिस्म के हिलने की आवाज। कल्लू ने अपनी बीड़ी जमीन पर गिरा दी। उसकी सांसें कटक गईं। आग की उन भयंकर लाल और पीली लपटों के बीच में वो लाश धीरे धीरे हिलने लगी थी। पहले उसके हाथ हिले, उन हाथों ने लकड़ियों को पकड़ा जो जलकर कोयले बन चुकी थीं, और फिर वो लाश आग के ठीक बीच में उठकर बैठ गई। कल्लू जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। वो लाश जो आग के समुद्र में बैठी थी, उसने अपनी गर्दन कल्लू की तरफ घुमाई। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उन आंखों में पुतलियां नहीं थीं। पूरी आंखें अंधे कुएं जैसी काली थीं। उस लाश की चमड़ी आग में ऐसे चमक रही थी जैसे वो पत्थर की बनी हो। उसने अपना जबड़ा खोला और उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो किसी जिंदा इंसान की नहीं हो सकती थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे सूखी जमीन के अंदर से कोई खुरदुरा पत्थर घिस रहा हो। उस लाश ने आग के बीच में से कल्लू को देखा और कहा, मेरा जिस्म सूख रहा है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे। कल्लू की रूह उसके जिस्म से निकलने वाली थी। वो एक डोम था। उसने तंत्र और अघोर की बातें अपने पुरखों से सुनी थीं। उसे याद आया जो उसके दादा ने उसे बचपन में बताया था। उसके दादा कहते थे कि जब कोई ताकतवर अघोरी किसी शैतानी पिशाच को काबू करना चाहता है तो वो उस पिशाच की रूह को एक नए और ठंडे मुर्दे के जिस्म में बांध देता है और फिर उस जिस्म को आग के हवाले कर देता है। आग उस जिस्म को जला नहीं सकती क्योंकि पिशाच की ऊर्जा मौत और ठंडक से भरी होती है, पर आग उस पिशाच को प्यासा कर देती है। और अगर उस जलते हुए पिशाच को आग के बीच में किसी ने गलती से एक बूंद पानी भी पिला दिया तो पानी उसके जिस्म में जाते ही आग और पानी का वो शैतानी चक्र पूरा हो जाता है और वो पिशाच उस मुर्दा जिस्म में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। फिर उससे कोई नहीं मार सकता। वो जिंदा राख बन जाता है जो दुनिया में सिर्फ खून पीने के लिए घूमता है। कल्लू समझ गया कि वो अघोरी इस पिशाच को अमर करने आया था। कल्लू का डर अब गुस्से और अपनी मिट्टी की इज्जत में बदल गया। वो मणिकर्णिका का डोम था और उसके घाट पर से कोई शैतान जिंदा वापस नहीं जा सकता था। लाश आग के अंदर से फिर बोली, मुझे पानी दे, मेरा गला जल रहा है, पानी दे वरना तेरा खून पीऊंगा। लाश ने आग से बाहर निकलने के लिए अपना एक पैर लकड़ियों से बाहर रखा। कल्लू समझ गया कि अगर ये आग से बाहर आ गया तो आज घाट पर मौत का नंगा नाच होगा। कल्लू दौड़कर घाट के ठीक उस हिस्से में गया जहां सदियों से अखंड ज्योति जल रही थी, वो आग जो महाकाल का आशीर्वाद मानी जाती है। कल्लू ने दोनों हाथों से उस अखंड ज्योति की गरम भस्म और कोयले अपनी मुट्ठी में उठा लिए। उसके हाथ जल रहे थे, चमड़ी उधड़ रही थी, पर उसने दर्द की परवाह नहीं की। वो दौड़ता हुआ वापस चिता के पास आया। लाश आग से आधी बाहर आ चुकी थी। उसके काले अंधे नेत्र कल्लू को घूर रहे थे और उसके नुकीले दांत बाहर निकल आए थे। जैसे ही लाश ने कल्लू को पकड़ने के लिए अपना लंबा सफेद हाथ आगे बढ़ाया, कल्लू ने पूरी ताकत से वो अखंड ज्योति की भस्म और आग उस लाश के खुले हुए मुंह में और उसकी आंखों पर फेंक दी। भस्म के पड़ते ही उस लाश के मुंह से एक ऐसी भयंकर और दर्दनाक चीख निकली जिससे घाट के आसपास बैठे कुत्ते और जानवर डर के मारे रोने लगे।
वो आग जो अब तक लाश को छू भी नहीं पा रही थी, अखंड ज्योति की भस्म लगते ही उस आग ने लाश को दबोचना शुरू कर दिया। लाश आग के बीच में तड़पने लगी। उसकी चमड़ी अब काली पड़ने लगी थी। उसके मुंह से काला गाढ़ा धुआं निकलने लगा जो इतना बदबूदार था कि कल्लू को वहीं जमीन पर उल्टी आ गई। लाश आग के अंदर वापस गिर गई और इस बार वो उसी तरह जलने लगी जैसे एक आम इंसान की लाश जलती है। कुछ ही घंटों में वो खतरनाक पिशाच और वो जिस्म पूरी तरह राख बन गया। कल्लू रात भर वहीं बैठा रहा। उसके हाथ बुरी तरह जल चुके थे, पर उसकी सांस में सुकून था कि उसने एक बहुत बड़े अनर्थ को रोक लिया था। सुबह होने पर जब धूप निकली तो कल्लू ने उस चिता की राख को गंगा में बहा दिया। वो अघोरी फिर कभी उस घाट पर लौटकर नहीं आया। शायद उसे पता चल गया था कि उसका सबसे बड़ा तंत्र मणिकर्णिका के एक साधारण डोम ने तोड़ दिया था। आज भी वाराणसी के घाटों पर रात को काम करने वाले लोग अनजान और लावारिस लाशों को आग लगाने से पहले 10 बार सोचते हैं। वो देखते हैं कि लाश ज्यादा ठंडी तो नहीं है, उसका वजन अजीब तो नहीं है, क्योंकि आग हालांकि हर चीज को पवित्र करती है, पर अंधेरे की दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो आग से नहीं डरती, जो तुम्हारी आंखों के सामने आग पर बैठकर तुमसे पानी मांग सकती हैं। और उस वक्त तुम्हारा एक गलत फैसला एक ऐसी चीज को इस दुनिया में आजाद कर सकता है जिसे फिर कोई आग, कोई हथियार, कोई मौत नहीं रोक सकती। तो अगर कभी रात को किसी शमशान के पास से गुजरो और तुम्हें लगे कि आग की लपटों के बीच में कोई साया बैठा है जो तुम्हें देख रहा है, तो घबराना मत, उसकी तरफ देखना मत। और सबसे जरूरी बात, अगर वहां से कोई आवाज आए जो तुमसे मदद मांगे, तो रुकना मत, क्योंकि रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती।